जो सरकार ने चिन्हित किए हैं अभी, वो हैं 867 घर। होटल के एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोगों को ठूंसा हुआ है। उस एक कमरे में लोगों का गुजारा नहीं हो रहा था, तो इसलिए सरकार की व्यवस्था को छोड़ करके लोग अपनी व्यवस्था करने चले गए। जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंदबुद्धि बता रहे हैं। तो हमको उन्होंने चीनी एजेंट और माओवादी बताया कि प्रधानमंत्री तो किसी क्रिकेटर की एक उंगली पर चोट लग जाने पर, किसी हीरोइन के बीमार हो जाने पर ट्वीट करते हैं। जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई है, प्रधानमंत्री की जुबान से अभी तक एक बयान उस पर नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इन दिनों जोशीमठ को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। वह शहर सरकारी नीतियों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच जूझ रहा है। लोग लगातार भूस्खलन के शिकार हैं, आंदोलनरत हैं। उस आंदोलनों में सबसे जो चेहरा उभर कर आया है वह अतुल सती का है। वह लगातार संघर्षों में हैं और वह सरकार से, जनता से और पूरे देश के आंदोलनकारियों के बीच चर्चा के विषय हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी की ताज़ा स्थिति क्या है? क्या सरकार ने आप लोगों की मांगें मान ली हैं? क्यों कहा जा रहा है अखबारों में, मीडिया में कि सरकार ने पैकेज दे दिया है और लोग खुश हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि मैं बर्फ़ में, बारिश में, ठंड के बीच लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात जो है लंबा मशाल जुलूस निकला है, जिसमें 2500 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है। तो अगर लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो लोग सड़क पर क्यों हैं? अगर लोग संतुष्ट हैं तो लोग आंदोलन में क्यों हैं? कल भी जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में मीटिंग हुई है, उसमें भी कोई स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं हुई है। उसमें भी कोई स्पष्टतया कुछ बताया नहीं गया है कि लोगों को मिलने वाला क्या है। यहाँ तक कि उस मीटिंग में जब आकलन पूछा गया राज्य की सरकार से कि नुकसान का कितना, तो वो तक राज्य सरकार अभी बताने में असमर्थ है। 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है आंदोलन को, और अभी सरकार विस्थापन, पुनर्वास की नीति, खर्च का आकलन, वजह क्या है जोशीमठ की ये भूस्खलन के लिए, इस आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी न वजह तलाश सकी है। तो ये आज के दिन पर स्थिति है। जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ रही हैं, घर मकानों का लगातार भूस्खलन जारी है, बल्कि अब वो नए नए इलाकों में, नए नए क्षेत्रों में फैल रहा है। तो अभी जो है वो कितने परिवार अपने घरों को छोड़कर बेघर हो चुके हैं, कितने लोग इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं और कितने लोग पुनर्वास का लाभ ले चुके हैं, कुछ भी नहीं है। जो सरकार ने चिन्हित किए हैं अभी, वो हैं 867 घर, जिनमें उनका कहना है आंशिक या ज़्यादा दरारें हैं। जो परिवार शिफ्ट किए गए थे शुरू में 278 से ज़्यादा, उनमें से बहुत सारे लोगों ने राहत शिविर छोड़ दिया है, लगभग 41 परिवारों ने, और वो जो है अपनी व्यवस्था में चले गए। वो इसलिए अपनी व्यवस्था में गए कि उनको होटल के एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोगों को ठूंसा हुआ है। उससे परेशान होकर के, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं सामने हैं, उस एक कमरे में लोगों का गुजारा नहीं हो रहा था, तो इसलिए सरकार की व्यवस्था को छोड़ करके लोग अपनी व्यवस्था करने चले गए। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति सामान्य है। लगातार जो है दरारें बढ़ रही हैं, और अब तो सरकार ने, अतुल जी जरा सा रुकता हूँ, मतलब जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया उनको होटल के एक कमरे में रोका गया। जी। लेकिन ये हमारी सरकार तो इतनी सक्षम है कि एक दिन क्रिकेट होता है और टेंट, एक से एक टेंट बनते हैं, इसमें AC, BC, DC सब लगा रहता है। हमने शुरू में जब 5 तारीख को चक्का जाम वहाँ जोशीमठ में हुआ था, उस दिन हमने सरकार से मांग की थी कि अस्थायी व्यवस्था में, जहाँ लोग साल भर 6 महीना रह सकें, उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स बना ली जाएं। लेकिन आज तक 5 तारीख जनवरी को हमसे ये वादा किया गया कि हम 4000 प्री फैब हट बना करके देंगे। 5 जनवरी से आज जो है फरवरी की हम जो है 11 तारीख पर है, एक भी प्री फैब हट अभी तक बन करके तैयार नहीं हुआ है। जो बने हैं आधे अधूरे, वो भी कहा जा रहा है कि मॉडल है। तो मॉडल तो जरूर तैयार हुआ है, वो भी आधा अधूरा, लेकिन लोगों के रहने लायक एक भी प्रीफैब अभी तक नहीं बना है। तो ये सरकार की गति है। एक चीज़ और बताइएगा कि पिछले दिनों जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको कहा कि देश विरोधी लोग हैं, माओवादी लोग हैं, चीन से दोस्ती है। ये जो आंदोलन को तोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, इसका कितना असर है और क्या जवाब रहा आप लोगों का? अब उन्हीं अध्यक्ष साहब का कल एक और बयान आया है, जिसमें उन्होंने बेरोजगार जो आंदोलन कर रहे हैं देहरादून में, उनको कहा है कि मंदबुद्धि लोग हैं और कांग्रेस के बहकावे में आ गए।
तो जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंदबुद्धि बता रहे हैं। तो हमको उन्होंने चीनी एजेंट और माओवादी बताया। उसकी प्रतिक्रिया में जोशीमठ में आंदोलन और तीव्र हुआ, जगह जगह उनके पुतले जले हैं पूरे उत्तराखंड में और जोशीमठ में भी। और बाद में उन्होंने जो है एक टीवी के इंटरव्यू में कहा कि मैंने माओवादी कहा नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। तो इस तरह से वो लगातार अपने ऐसे बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, कहते रहे हैं, लेकिन पूरे जोशीमठ क्षेत्र में उसको लेकर के तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। लोगों ने घोषणा की है कि जब तक जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगते, जोशीमठ में लोग उनको घुसने नहीं देंगे। सरकार, खासकर मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, कि जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां और ताकत से काम होगा। आपके यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, आपके यहाँ मुख्यमंत्री धामी है, उनका क्या रवैया है, अब तक क्या बयान आया, क्या उम्मीदें बनती हैं? मुख्यमंत्री धामी से मिलने हम 1 तारीख जनवरी को देहरादून गए। वहाँ उन्होंने जो है हमसे बात करना गवारा नहीं किया। हम उनके घर से बेआबरू होकर के निकल आए। उसके बाद जो है जोशीमठ में जब आंदोलन तीव्र हो गया तो मुख्यमंत्री धामी ने हमको मिलने के लिए बुलाया। हमने उनसे कहा कि देहरादून से आप जोशीमठ आए हैं तो जो हमारा मांग पत्र है इस पर कुछ घोषणा करके चले जाइए। एक भी मांग पर उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। फिर वहाँ कहा कि मैं देहरादून में मीटिंग करके जो है वहाँ बात कहूँगा। हमने उनसे कहा कि जब देहरादून में आपने मीटिंग करनी थी तो आप जोशीमठ क्यों आए? उसके बाद वो देहरादून लौट गए, वहाँ भी मीटिंग में कुछ तय नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोबारा जोशीमठ लौट करके आए। जोशीमठ में एक रात वो रहे। उसके बाद वो जो है हमारे जो आंदोलन के प्रतिनिधि हैं उनसे मिल करके उन्होंने एक हल्की फुल्की, जो हम कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हम कह रहे थे कि हाई पावर कमेटी एक बनाइए, उसमें जोशीमठ के प्रतिनिधियों को शामिल कीजिए। उसमें उन्होंने केवल वार्ड मेंबर्स की और एक नगर पालिका अध्यक्ष की कमेटी बनाई। उनको भी सिर्फ इतना काम दिया है कि वो भूमि के मुआवजे का रेट का जो है सुझाव दे दे। वो रेट का सुझाव भी लोगों ने दिया, लेकिन वो सुझाव भी नहीं माना गया। तो इस तरह से मुख्यमंत्री धामी हों या केंद्र में प्रधानमंत्री हो, हमने तो परसों कहा कि प्रधानमंत्री तो किसी क्रिकेटर की एक उंगली पर चोट लग जाने पर, किसी हीरोइन के बीमार हो जाने पर ट्वीट करते हैं। जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई है, पूरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर खतरे की जद में है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। प्रधानमंत्री की जुबान से अभी तक एक बयान उस पर नहीं आया है। तो ये अपने आप में अफसोसजनक है। वही प्रधानमंत्री हैं जो केदारनाथ में जा करके तप करने की बात करते हैं, जो बद्रीनाथ में जो है मास्टर प्लान लगा करके और कहना चाहते हैं कि हम वहाँ कुछ आदर्श कुछ उसको बनाना चाहते हैं। लेकिन जो है वो जोशीमठ जो कि धर्म के लिहाज से भी, संस्कृति के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से और सबसे ज़्यादा वो सामरिक दृष्टि से जिसका महत्व है, उस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसी जगह पर, ऐसी सेंसिटिव जगह के बारे में प्रधानमंत्री का ये उपेक्षापूर्ण रवैया इस इलाके की सामरिक जो संवेदनशीलता है उसके लिए भी खतरनाक है। एक सवाल और कि अब तक जो तबाही हुई है उसके लिए आप लोग कहते हैं कि जल विद्युत परियोजनाएं, सरकार की गलत नीतियां, 4 धाम यात्रा, लेकिन सरकार मानती है कि ये सब वजहें नहीं हैं। वो कहती है कि ये मैन मेड नहीं है, यह गॉड क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये लगातार सरकार बनी हुई है, तो मांग मानना तो बहुत दूर की बात है फिर आप लोग। नहीं, वो ठीक है। हमने तो शुरू में भी इस बात को कहा कि ये तय न सरकार करेगी, न एनटीपीसी तय करेगी और न हम तय करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए अगर कोई तय कर सकता है तो निष्पक्ष श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की टीम कोई बने, कमेटी बने, वो इस बात को तय करे कि जोशीमठ के डिजास्टर के लिए कौन जिम्मेदार। नितिन गडकरी कह तो रहे हैं कि कोई टीम बनी है और वो जांच कर रही है। हाँ, तो उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सरकार ने जो जयप्रकाश कंपनी के नीचे से पानी निकला और हम लोगों ने कहा कि ये पानी जो है एनटीपीसी के टनल से निकला है, उस पानी का सैंपल आ गया, उस सैंपल लिया गया, उसकी वैज्ञानिक जांच हो चुकी है, लेकिन उस जांच का जो नतीजा है वो आज तक नहीं बताया जा रहा है। तो किस बात की पर्दादारी है? आप बताते क्यों नहीं कि पानी कहाँ से निकला है? और वो पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो सुरंग से निकला हुआ पानी है। वैसा ही पानी हमने 7 फरवरी 2021 की आपदा में जो है नदी में बहते हुए देखा है, टनल में जाते हुए देखा। वही पानी जो है आज के दिन जोशीमठ में निकल रहा है, जो उस आपदा को बढ़ाने में जो है सहायक हुआ। 2 जनवरी की रात जो सबसे ज़्यादा लोगों के घरों में दरारें आई और वो पानी निकला, तो उसके आपने नमूने ले लिए, उसके जाँच की रिपोर्ट आ गई, आप उस रिपोर्ट को बताने को तैयार नहीं है। आप वैज्ञानिकों पर आपने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। बाकायदा गृह मंत्रालय से एक सर्कुलर
सर्कुलर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि कोई भी वैज्ञानिक अपना मुंह न खोले बाकायदा। इसके अलावा तो ये हुआ है कि अब तो जो है नेशनल मीडिया ने भी उसको कवर करना छोड़ दिया है। आखिरी सवाल ये कि एक देश की अपनी ही सरकार है, उत्तराखंड के लोगों द्वारा भी चुनी हुई सरकार है, चाहे धामी की हो चाहे मोदी की हो, तो अपनी ही देश की सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ इस तरह की स्थितियों में उलझी हुई है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? अब इसकी वजह तो जो हम देहरादून की भी घटना को लें और जोशीमठ की घटना को भी लें, ये जो छात्र आंदोलन हो रहा है, तो दोनों घटनाओं को अगर एक साथ लें तो लगता है कि सरकार जो है अपना जो बहुमत है और बहुमत से पैदा हुआ जो घमंड है कि हमारे पास बहुमत है, कोई 5 साल हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो उस अहंकार में डूबी हुई है। उनको लगता है कि हम जो है 5 साल कुछ ना भी करें और अंत समय में हम जो है हिंदू मुसलमान कर लें, कुछ ऐसा नारा ले आएँ तो लोग हमको वोट देंगे। तो असल में लगता तो यही है, वही गलतफहमी है जिसकी वजह से जनता की लगातार इतनी आपदा के बाद, लगातार प्रभावितों के आंदोलन के बाद, चाहे वहाँ देहरादून का आंदोलन और जोशीमठ का आंदोलन या इससे पहले हेलंग में घसियारी वाला आंदोलन था, उसके बावजूद सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं लेती। उनको लगता है कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन वोट तो जनता हमको दे ही रही है। तो यही एक बात हो सकती है और क्या बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो भाषण हम संसद में सुन रहे हैं उससे भी यही ध्वनित हो रहा है कि देश की जनता मेरे साथ है, बाकी तो आप आरोप लगाते रहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। नमस्कार। जन ज्वार जनता की